Hello everyone. Good morning dear students. How's you all? I hope you all are healthy and safe at your home. Welcome again to your science online class. As you all know, we have been completed till chapter 14 our syllabus, and today we will start our new topic is periodic test 4. For the periodic test 4, you all open your book page number B62. B62. Periodic test 4. You all know it based on chapter 11 to 14. Okay students. So in the periodic test first exercise is 4th multiple choice question. We can write MCQ, multiple choice question. So in the multiple choice question, first question is more greenhouse gases in the atmosphere trap more. जितनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस होंगी एटमॉस्फेयर में वो उतनी ही ज्यादा क्या ट्रैप करेगी बेटा, वाटर, एयर, हीट एंड गैसेस. सो यू ऑल नो ग्रीन हाउस गैसेस हैव द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रैपिंग हीट. सो सी ऑप्शन इज राइट, हीट. दे विल ट्रैप हीट. ओके. After that, Naxos number 2, the point inside the earth where earthquakes begin is. जहाँ earthquake start होता है, अर्थ की सरफेस पे जहाँ earthquake start होता है वो पॉइंट क्या कहलाता है बेटा, फोकस. और जो सेंटर होता है अर्थक्वेक का उसे बोलते हैं एपिसेंटर. जहाँ अर्थक्वेक का सेंटर होता है पार्ट उसे एपिसेंटर बोलते हैं. और जो जहाँ अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, जो पॉइंट होता है इनसाइड द अर्थ, सो दैट इज देयर आर 4 ऑप्शन आर गिवन, एपिसेंटर, फोकस, आफ्टर शॉक एंड प्लेट. तो बी ऑप्शन इज राइट, फोकस. फोकस. आफ्टर दैट नंबर 3, which of the following is not an artificial satellite? कौन सा आर्टिफिशियल सैटेलाइट नहीं है? स्पुतनिक 1, आर्यभट्ट, भास्करा एंड मून. कौन सा नहीं है? नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? मून इज द नेचुरल सैटेलाइट, सो मून इज नॉट अ आर्टिफिशियल सैटेलाइट. सो मून, सी ऑप्शन इज राइट, मून. आफ्टर दैट नंबर 4, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन कैन बी इम्प्रूव बाय एडिंग. सेडिमेंटेशन की रेट को हम इम्प्रूव कर सकते, बढ़ा सकते, क्या ऐड करके? जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें क्या ऐड करके हम बढ़ा सकते हैं? शुगर, मड, वाटर एंड एलम. मैंने आपको बताया था एलम फिटकरी को ऐड करके हम सेडिमेंटेशन की रेट को इंक्रीज कर सकते हैं. तो आंसर इज एलम. आफ्टर दैट नंबर 5 एमसीक्यू इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस सपोर्ट्स बर्निंग. कौन सी गैस बर्निंग को सपोर्ट करती है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड हीलियम. Which gas support burning beta? You all know oxygen help us to support burning. हमारी किस में हेल्प करती है? बर्निंग करने में, जलाने में हेल्प करती है. सो सी ऑप्शन इज राइट, ऑक्सीजन. आफ्टर दैट बी एक्सरसाइज इज ट्रू एंड फॉल्स. सो यू ऑल read the statement very carefully, understood the statement. After that, tell me what will come in about this statement. So first is oxygen is needed for putting out fire. Putting out fire means आग को बुझाने में. अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि कौन सी गैस जलाने में हेल्प करती है? ऑक्सीजन. और यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया हुआ है ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर पुटिंग आउट फायर, मीन्स आग को बुझाने में ऑक्सीजन हेल्प करती है, जरूरत होती है ऑक्सीजन की. नो, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि ऑक्सीजन तो जलाने में हेल्प करती है. तो इन फ्रंट ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट व्हाट विल राइट? फॉल्स. आफ्टर दैट सेकंड इज द मून हैज नो एयर और विंड. मून हवा और पानी नहीं रखता है. इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. सो यू ऑल नो ऑन द मून देयर इज नो लाइफ पॉसिबल बिकॉज देयर इज नो एयर एंड वाटर. आफ्टर दैट नंबर 3, Mount Erebus is a dormant volcano. Mount Erebus है वो dormant volcano है? No, it is an active volcano that is located on the Antarctica. So Mount Erebus is a dormant volcano. It's a false statement because it's a active volcano. Number 4 is water pollution is caused by loud noise. तेज आवाज से पानी गंदा होगा, वाटर पोल्यूशन होगा? नो, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट.
क्योंकि लाउड नॉइज से नॉइज पोल्यूशन होगा, नॉट वाटर पोल्यूशन. आफ्टर दैट नेक्स्ट नंबर 5 इज earthquake. Earthquake of 8 or higher magnitude can cause massive damages. मैग्नीट्यूड अगर हमारा अर्थक्वेक 8 या 8 से ज्यादा मैग्नीट्यूड का है तो मैसिव मतलब बहुत ज्यादा डैमेज होता है. इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट्स. यस, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट्स. ओके, सो you all fill A and B exercise in your book, beta. After that, next exercise C. Name the following. Now we come on the next exercise, C exercise. Name the following. In the name the following, first question is the walls of a greenhouse are made of it. Greenhouse की gases किससे बनी होती है बेटा? Glass. So answer of first question is glass. So you write answer in front of the given question. Name the following जो statement दिया हुआ है उनके सामने ही आपको आंसर राइट करना. ओके, सो ग्रीन हाउस की गैसेस वॉल से बनी होती है तो आंसर ऑफ फर्स्ट इज ग्लास. आफ्टर दैट सेकंड इज द इंस्ट्रूमेंट दैट यूज्ड टू रिकॉर्ड शॉक वेव्स. शॉक वेव्स को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज में लिया जाता है बेटा? सिस्मोग्राफ. Seismograph. It's record the shock waves. Then occur. And after that, next number third is the innermost layer of the earth. Innermost layer of the earth. Earth has 3 parts. 3 layer na. Uppermost layer is crust, mantle, and innermost layer is core. So answer is core. After that, number 4th. It protects us from the harmful ultraviolet rays of the sun. यह हमें प्रोटेक्ट करता है सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से. कौन प्रोटेक्ट करता है? एटमॉस्फेयर. Atmosphere. After that, number 5th is the gas which is used in air conditioners. एयर कंडीशनर्स में कौन सी गैस यूज में ली जाती है बेटा? जस्ट हमने 14 चैप्टर में पढ़ा था. दैट इज क्लोरो fluorocarbons. Chlorofluorocarbons. So you all write these all answers in your book in front of the statements. Okay, and after that next exercise is question answer. So all we already done this question answer also in fair notebook. So you all do all question answers yourself in rough notebook, and after that you do write the answer of each and every questions yourselves, and after that you send me. Okay, first question is how are craters formed on the moon. craters कैसे बनते हैं मून पर, and describe distillation को describe करना है, and how is tsunami कैसे होती है, किसके कारण होते हैं, क्या कारण है सुनामी का, what is greenhouse effect क्या होता है, and describe the different types of volcanoes. और volcanoes के different types को आपको describe करना है. So you all write these all answers, question answer in rough notebook ourselves and send me. Okay, now come on the next topic. Next is model test paper 2. Next is model test paper. Now we come on the next. Model test paper 2. So in the model test paper you all know it's based on chapter 8 to 14. After midterm जितने भी चैप्टर्स हमने रीड किए, एक्सप्लेन किए हैं, चैप्टर्स पढ़े, सॉल्व किए, एक्सरसाइजेस 8 to 14 सबके ऊपर आधारित है ये. सो 8 to 14 फर्स्ट क्वेश्चन इज MCQ मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. सो इन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फर्स्ट इज which joints allow maximum movement. You all know ball and socket joint. So maximum movement. Yes, कहाँ पाया जाता है ball and socket? यहाँ. And hip जो हमारा थाई बोन है उसके ऊपर जो हमारी बोन जो
ये फीमर जो जुड़ी होती है, दैट इज ऑल्सो बॉल एंड सॉकेट. जैसे आपको पता है ये वाला हाथ जो होता है, जैसे यहाँ बॉल एंड सॉकेट, तो हम इसको अप डाउन लेफ्ट राइट, यस, सो इट सो द मैक्सिमम मूवमेंट. सो बी ऑप्शन इज राइट, बॉल एंड socket joint. After that, number two is which of the following is not a natural calamity. कौन सी नेचुरल क्लामिटी नहीं है? कौन सी नेचुरल क्लामिटी नहीं है बेटा? सो यू ऑल सी एंड आफ्टर दैट टेल मी. फर्स्ट इज अर्थक्वेक, second is tsunami, third is road accident, and fourth is flood. So which is the not a natural calamity? Road accident is not a natural calamity. Road accident. After that, number third, space shuttle orbit in which layer space shuttle orbit is present beta? Troposphere, stratosphere, mesosphere, and thermosphere. So D option is right, the thermosphere. Space shuttle orbits are present in the thermosphere. After that, number fourth is an earthquake is caused by. Earthquake किसके कारण होता है बेटा? Seismograph, focus, epicenter, and shock waves. Earthquake occur due to the shock waves. Answer is shock waves. After that, number fifth. Number fifth is which kind of joint allows or has to move up, down, and sideways. कौन सा जॉइंट होता है हमारे जो अलाउ करता है हमारे हेड को मूव करने में अप डाउन एंड साइडवेज? हिंज जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, पाइवट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. सो इन द नेक इज फाउंड पाइवट जॉइंट. सो इट्स अलाउड टू अप डाउन लेफ्ट राइट. ओके, सो सी ऑप्शन इज राइट, पाइवट जॉइंट. After that, number six. Number six is chlorofluorocarbons are used in. Chlorofluorocarbon किसमें यूज में ली जाते हैं? हीटर्स, कूलर, एयर कंडीशनर्स एंड फैंस. सो सी ऑप्शन इज राइट, chlorofluorocarbons is used in air conditioners. After that, number 7 is मैग्मा कम आउट फ्रॉम. मैग्मा कहाँ से बाहर निकलता है? आउटर कोर से, इनर कोर से, मेंटल से, क्रस्ट से. मेंटल. सो कहाँ से निकलता है बेटा? मेंटल से. मेंटल में क्या होती है? हॉट मोल्टन रॉक्स होती है ना. ओके, सो मैग्मा कम आउट फ्रॉम द मेंटल. Which of the following is the largest part of the human brain? You all know in the human brain have three parts: cerebrum, cerebellum, and medulla oblongata. So which is the largest part? Cerebrum, medulla, spinal cord. So cerebrum is the largest part. B option is right. Cerebrum is the largest part of the human brain. After that, number 9. Which of the following is the source of sound energy? Sound energy का source क्या है बेटा? Here is right, table, lamp, gas and coal. इसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन है टेबल, उसको आपको तबला बनाना है. ओके, सो ई को आपको ए बना देना. सो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा तबला. यहाँ पर टेबल लिखा हुआ है आपके यहाँ पे ऑप्शन में, तो आपको ई को ए बना देना है बेटा, तबला. ओके, तबला इज द राइट आंसर बिकॉज यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, इसलिए आपको तबला बना देना. तबला इज द सोर्स ऑफ साउंड एनर्जी. Ears and nose are made up of. Ears और nose किसके बने होते हैं? Bones, cartilage, muscles and ligaments. So cartilage, you all know ये किससे बने होते हैं? Cartilage से. Cartilage. Okay, understood everyone? After that come on the next exercise, true and false.
True and false. First statement is, without the greenhouse effect, the earth would be very hot for life to exit. बिना greenhouse effect के हमारी अर्थ बहुत हॉट हो जाएगी, गर्म होगी लाइफ के अस्तित्व के लिए, लाइफ टू एग्जिट. इट्स अ फोर्थ स्टेटमेंट, क्योंकि हमारी अर्थ कैसी होगी, कोल्ड होगी बिना ग्रीन हाउस इफेक्ट के. तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारी अर्थ को कैसा बनाता है, हॉट बनाता है. सो इट्स अ फोर्थ स्टेटमेंट. आफ्टर दैट नंबर सेकंड इज, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. स्टेशनरी मतलब होता है फिक्स, मतलब स्थिर जो चीजें होती है उन्हें मूव कर सकता है फोर्स. यस, इट्स ए ट्रू स्टेटमेंट. सो इन द सेकंड स्टेटमेंट व्हाट विल राइट, ट्रू. After that, number third statement is, carbon dioxide is used in fire extinguisher. Carbon dioxide fire extinguisher में यूज में ली जाती है. Yes, it's a true statement. फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशामक यंत्र, अग्नि बुझाने वाले यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज में ली जाती है. आफ्टर दैट फोर्थ स्टेटमेंट इज, मेडुला इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन स्टेम. इट्स द पार्ट ऑफ मेडुला इज द पार्ट ऑफ ब्रेन. ब्रेन के 3 पार्ट जैसे अभी मैंने बताए थे, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा. सो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है वो बिल्कुल नीचे होता है, इसलिए उसे हम ब्रेन का स्टेम पार्ट भी बोलते हैं. ओके, सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट्स. आफ्टर दैट नंबर 5 इज, ब्लड सेल्स आर मेड इन द बोन मैरो. ब्लड सेल्स जो होती है वो बोन मैरो में बनती है. यस, बोन मैरो होता है हमारा अस्थि मज्जा जो होती है. ओके, सो यस, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट्स. आफ्टर दैट नंबर 6 इज the outer layer of the earth is crust. Yes, it's a true statement. हमारी अर्थ की 3 layers होती है. अर्थ कौन से 3 layers? outermost layer is crust, second is mantle and third is innermost layer is core. So outermost layer of the earth is crust. Yes, it's a true statement. So in front of 6th statement what will write? True. After that, now next statement is beta, after that 8 statements. 7 is also true and 8 statement is, cardiac muscles are voluntary in actions. Cardiac muscles voluntary होती है. नो, दीज आर इनवॉलेंट्री मसल्स. वॉलेंट्री होती है, दोज आर अंडर कंट्रोल. किनसे हम कंट्रोल कर सकते हैं. नो, कार्डियक हमारे हार्ट में पाई जाती है, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो नॉन स्टॉप चलती है, हम चाहकर भी उन्हें अपनी मर्जी से रोक नहीं सकते हैं. सो इट्स अ फोर स्टेटमेंट. आफ्टर दैट 9 स्टेटमेंट इज, फ्रिक्शन हेल्प अस टू वॉक इजिली ऑन द रोड. फ्रिक्शन हेल्प करता है हमें आसानी से रोड पर वॉक करने में. यस, विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन वी कैन वॉक इजिली ऑन द रोड. यू ऑल नो, अगर लुब्रिकेंट फर्श है, मतलब ऑयली फर्श है, स्मूथ है, चिकनी फर्श है, तो वहां पे हम प्रॉपर तरीके से वॉक नहीं कर पाते. वहां पे हम बार बार स्लिप होते हैं क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन कम काम करता है. और ड्यू टू द फ्रिक्शन हेल्प अस टू वॉक ऑन द फ्लोर. आफ्टर दैट, द सराउंडिंग्स इन विच वी लिव इज आवर एनवायरमेंट. जो सराउंडिंग होती है, चारों कवरेज जहाँ हम रहते हैं, दैट इज एनवायरमेंट. यस, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. What is environment? The surrounding in which we live is called environment. Okay. So beta, you all fill exercise AB of periodic test 4 and model test paper 2 exercise A and B. Also you fill in your book and C exercise of periodic test 4 also fill in your book, and question answer of periodic test 4 you write in your rough notebook. You do all question answers ourselves and after that you send me. Okay, and you watch the video very carefully and come and meet me in the doubt class with your doubts. Okay beta, so thank you.